क्लास 3 नैतिक शिक्षा पाठ 8 श्री राम। तो पहले चलिए बच्चों इसमें हम पाठ को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर इसी वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर भी करेंगे। तो देखिए, प्राचीन समय में एक बड़े राजा हुए, उनका नाम दशरथ था। प्राचीन समय में जो राजा हुए उनका नाम क्या था? दशरथ था। उनकी राजधानी अयोध्या थी। राजा दशरथ की 3 रानियां थी। कौन कौन थी? कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। इनसे उनके 4 पुत्र हुए। कौशल्या से राम, यानी कि कौशल्या के पुत्र राम, सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न, कि सुमित्रा के 2 पुत्र थे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, तथा कैकेयी से भरत। तो इस प्रकार से राजा दशरथ की राजधानी क्या हुई? अयोध्या। और उनकी 3 रानियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, और उनके 4 पुत्र थे। श्री राम राजा दशरथ के बड़े पुत्र थे। अपना बुढ़ापा निकट देख राजा ने उन्हें युवराज बनाने की घोषणा की। छोटी रानी कैकेयी को यह अच्छा नहीं लगा। उसने राजा से 2 वर मांगे। पहले वर से उसने भरत के लिए राजगद्दी मांगी और दूसरे वर से राम के लिए 14 वर्ष का वनवास, यानी कि वनवास का मतलब हुआ वन में वास करना, वन में निवास करना, वन में रहना। श्री राम अपनी पत्नी सीता के साथ वन चले गए। उनके साथ भाई लक्ष्मण भी गए। श्री राम के वियोग में, यानी कि उनके चले जाने के दुख में, दशरथ ने प्राण त्याग दिए, यानी कि वे मर गए। उनके अपने से दूर जो चले गए उनके पुत्र, राजा दशरथ के पुत्र राम जो उनसे दूर हो गए, तो इस दुख को वे बर्दाश्त न कर सके और मर गए। भरत ने श्री राम को वन से ले आने का प्रयत्न किया। जब बाद में भरत को पता चला कि श्री राम वन चले गए हैं, तो उन्होंने उन्हें वापस लाने की कोशिश की, पर श्री राम नहीं लौटे। वे पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वन में ही रहे। वन में लंका के राजा रावण ने सीता का हरण कर लिया। श्री राम ने हनुमान, सुग्रीव तथा सुग्रीव की वानर सेना, वानर यानी कि बंदरों की सेना की सहायता से रावण को मार दिया। सीता को लेकर वे लक्ष्मण समेत अयोध्या वापस आए और राज संभाला। श्री राम का राज्य आदर्श राज्य था। आदर्श राज्य में क्या होता है? उसमें सारी प्रजा सुखी थी। जिस राज्य में सभी प्रजाजन सुखी हों, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट ना हो, किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, तो उसे आदर्श राज्य कहा जाता है। तो श्री राम का राज्य आदर्श राज्य था। हनुमान श्री राम का महान सेवक माना जाता है, यानी कि उन श्री राम के सबसे ज़्यादा सेवा करने वाले हनुमान को माना जाता है। श्री राम का चरित्र रामायण में है। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की है। पुरुष की सभी दृष्टियों से पूरी मर्यादा पालने के कारण श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। तो देखिए, श्री राम का चरित्र किसमें लिखा गया है? रामायण में। और रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की है और श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। तो आपका पाठ यहाँ पे समाप्त हुआ। अब हम इनके प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न 1, श्री राम के पिता का क्या नाम था? इसका उत्तर है श्री राम के पिता का नाम दशरथ था। अगला प्रश्न 2, श्री राम की पत्नी का क्या नाम था? श्री राम की पत्नी का नाम सीता था। अगला प्रश्न 3, राजा दशरथ की मृत्यु कैसे हुई? राजा दशरथ की मृत्यु श्री राम के वियोग के कारण हुई। अगला प्रश्न 4, श्री राम कितने वर्षों के लिए वन में गए? श्री राम 14 वर्षों के लिए वन में गए। अगला प्रश्न 5, सीता का हरण किसने किया? सीता का हरण रावण ने किया। अगला प्रश्न 6, रामायण की रचना किसने की है? रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की है। अगला प्रश्न 7,
राम राज्य अच्छा क्यों माना जाता है? राम राज्य अच्छा माना जाता है क्योंकि राम का राज्य आदर्श था, उसमें सारी प्रजा सुखी थी। अगला प्रश्न 8, राजा दशरथ के चारों पुत्रों के नाम लिखो। उत्तर, राजा दशरथ के चारों पुत्रों के नाम हैं राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। यहाँ पे आपका पाठ ये समाप्त होता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।